औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मैं हूं सैयद फ़ाज़िल बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। उम्मीद है आप इस चैनल से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे और आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर कंपोजिशन पेपर। बहुत अहम टॉपिक है और बहुत सारे लोग इस बारे में कंफ्यूज्ड हैं। आज हम थोड़ा सा मैं आपको तरीका ओवरव्यू दूंगा कि सिलेबस सामने रख के कि किस तरह आप चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, आपकी डिमांड पे हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं ग्रामर की, जो आपको बेसिक टेंसेस से लेकर जितनी भी ग्रामर है, कंपोजिशन का पेपर है, वो सारी इंशाल्लाह हम हर हफ्ते वीडियो अपलोड करेंगे और आपको इंशाल्लाह सारा पेपर कंपोजिशन का यूट्यूब के लेक्चर्स के ज़रिए आपको तैयार करवाया जाएगा। और उसके अलावा हम इनिशिएटिव एक और लिया है हमने कि हम इस्लामियात की भी एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। हर जुम्मे को आपको सिलेबस वाइज सीक्वेंस में इस्लामियात के टॉपिक्स भी आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप CSS एस्पायरेंट हैं तो आपका ये नुकसान है अभी तक, अगर आपने नहीं किया तो आपके फ़ायदे के लिए बनाई गई है। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें आपको अगर कोई कन्फ्यूजन्स हैं, और आप अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। लेट्स स्टार्ट। आपका जो कंपोजिशन का पेपर है उसमें कुछ पोर्शंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पहला क्वेश्चन होता है वोकैबुलरी का, सिनोनिम एंटोनियम का। उसके बाद आपका क्वेश्चन होता है प्रेसी का, कंप्रीहेंशन का, फिर ट्रांसलेशन, इडियम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, आपकी करेक्शन, पेयर ऑफ वर्ड्स, एनालॉजी, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस का हिस्सा हैं और आपके हर साल पेपर में आते हैं। लेट्स टॉक ब्रीफली अबाउट ईच एंड एवरीथिंग कि आपको किस तरह थोड़ा सा प्रिपेयर करना चाहिए। प्रेसी राइटिंग है। प्रेसी राइटिंग के लिए आपको बेसिक रूल्स प्रेसी के पता होना चाहिए कि किस तरह प्रेसी लिखी जाती है, किस तरह प्रेसी पढ़ी जाती है और किस तरह प्रेसी अच्छे तरीके से प्रेजेंट की जाती है पेपर में। और उसके अलावा आप उसकी प्रैक्टिस आप पास पेपर्स से कर सकते हैं, CSS, PMS, PCS के। आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अच्छी किताबें जो बर्टन रसल है, बेकन है, अच्छी बुक्स हैं, अच्छे फॉरेन ऑथर्स हैं, उनकी किताबों से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप रेगुलरली असेस करवाएं अपनी प्रेसी। अपने मेंटोर्स जो भी आपके करीब हैं, आप असेसमेंट करवा सकते हैं, एवेल्यूएशन करा सकते हैं। और उसके बाद आप कम से कम हफ्ते में कम से कम 3 प्रेसी लिखा करें। फिर आपके आता है कंप्रीहेंशन का पेपर, कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन। कंप्रीहेंशन का आप बेसिक रूल्स आपको कंप्रीहेंशन के भी जो हैं वो पता होने चाहिए। आप वही पास पेपर से प्रैक्टिस करें। कम से कम इसी तरह 3 प्रेसी आप हफ्ते में लिखें, 3 कंप्रीहेंशन आप हफ्ते में लिखें, और वो भी रेगुलरली आप असेसमेंट करवाते रहें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और आपको पता चले आप मिस्टेक्स क्या करते हैं। उसके बाद आपकी है ट्रांसलेशन के भी आपको बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। आप वो पास पेपर्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप BA की किताबों से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको जो बुक्स अवेलेबल हैं ट्रांसलेशन की मार्केट में, उससे आप ट्रांसलेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ट्रांसलेशन कम से कम आप 5 हफ्ते में करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बहाल रहे, आपकी प्रैक्टिस ग्रिप भी आ जाए और रेगुलरली आप असेसमेंट करवाते रहें। फिर ग्रामर का पोर्शन आता है। आप ग्रामर के लिए लोग कंफ्यूज हैं कि किताबें कौन सी इस्तेमाल करें। मैं 3-4 किताबें आपको बता देता हूँ। टू द पॉइंट की किताब है आफ्ताब अहमद साहब की, बहुत अच्छी किताब है, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी है। और उसके अलावा उसमें काफ़ी पोर्शंस हैं, आप उसको तैयारी कर सकते हैं। फिर आपके पास किताब है दूसरी, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बाय सादत हुसैन साहब। उसके बाद आपकी रेनन मार्टन है, रायमंड मर्फी है। जो भी किताब आपकी ग्रामर की हो, हरी किताबों में ग्रामर एक जैसी है, लिखी डिफरेंट तरीके से हुई है, तो कोई भी आप एक किताब उठा के उससे ग्रामर तैयार कर सकते हैं। फिर आपकी आ जाती है वोकेबलरी आप डेली डॉन से, आपका स्टैंडर्ड डेली डॉन है, डेली डॉन जैसी आप वोकेबलरी अगर आपको समझ आती है, आप लिख सकते हैं उस तरह, तो यू आर एबल टू क्वालिफाई CSS।
आप जीआरई वोकेब, अगर आपके पास बहुत लंबा टाइम है तो आप डीआरई की वोकेब तैयार कर सकते हैं। आप डिक्शनरी, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, थीसारक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स के लिए आप पास पेपर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टू द पॉइंट, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, जो मैंने किताबें बता दी हैं, उनसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप इंटरनेट, आप गूगल पे जो कुछ गेम्स आती हैं, कुछ ऐप्स आती हैं, उस पर आप जो है उनसे सीख सकते हैं। आप उसका टेस्ट्स दे सकते हैं जो ऑनलाइन होते रहते हैं। उसके बाद आपकी पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो इंटरनेट से आप सीखें। आप उसके अलावा प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं पंक्चुएशन की, जिस पे आपके टेस्ट्स भी होते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के आप सीख सकते हैं। आपको आई वुड सजेस्ट कि कंपोजिशन का जो पेपर है उसके नोट्स बनाएं। आप सिलेबस सामने रखें, सारा सिलेबस आपको कवर करना है, सारों के नोट्स बनाने। बेसिक रूल्स आप करेक्शन के 1 2 3 करके आप लिखते जाएं। आप जर्नल मेंटेन करें वोकेबलरी का, कंपोजिशन के पेपर का। आप उसमें रूल्स लिखें, प्रेसी, कंप्रीहेंशन, ट्रांसलेशन के भी। और उसके बाद आप उनको रेगुलरली डेली बेसिस पे आप जिस तरह वोकेबलरी रिवाइज़ करते हैं, ग्रामर को भी रिवाइज़ करते रहें, तो इंशाल्लाह आपका कंपोजिशन का जो मसला है वो हल हो जाएगा। स्टैटिक चीज़ें हैं, आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी सारी चीज़ें, तो आपको इंशाल्लाह इसकी फ़िक्र नहीं होगी। और ये बेस है आपकी ऐसे की। अगर आपकी कंपोजिशन अच्छी है तो आपका ऐसे ऑब्वियसली आपका ऐसे ऑटोमेटिकली आपके सारे पेपर्स पे इम्पेक्ट पड़ेगा। ये बेस है सारे पेपर्स की, आपके 11 के 11 जो दूसरे पेपर्स हैं। तो इस पे ज़्यादा फोकस रखें और स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।